हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। एपीआर जिसे हम वार्षिक कार्य मूल्यांकन बोलते हैं, इसकी लास्ट डेट नज़दीक है 31 जुलाई 2026। तो केवल 2 दिन इसमें शेष हैं। अगर आपने आपकी एपीआर अभी सबमिट नहीं करी है तो आज या कल में कर लीजिए, क्योंकि लास्ट डे के दिन यहाँ पे ओटीपी की दिक्कत रहेगी, सर्वर की प्रॉब्लम रहेगी, शायद अपनी स्टाफ विंडो चले या ना चले तो प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि हमें एपीआर कैसे भरनी है। तो सबसे पहले आपको शायद अपनी स्टाफ विंडो पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद 3 लाइन्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे, एपीआर वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे और एपीआर डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। एपीआर डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे सत्र आ जाएगा एकेडमिक ईयर 2025-26। आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद एम्प्लॉय की बेसिक डिटेल आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी। एक बार इसको चेक कर लेना है। अगर किसी प्रकार का कोई करेक्शन हो तो आप अभी शायद अपने स्टाफ विंडो पे ही फॉर्मेट 10 का प्रमाणीकरण का कार्य चल रहा है, वहाँ पे जाके आप डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं। और ऐसे टीचर्स जिनके विद्यालय का नाम यहाँ पे पोस्टिंग प्लेस शो नहीं हो रहा है, वो सेवा विवरण अपना कंप्लीट कर लीजिए फॉर्मेट 10 में, तो हो जाएगा। उसके बाद अब इस डिटेल को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। इस डिटेल को स्क्रॉल करने के बाद अब आपके पास ऑप्शन आता है लोक सेवक का प्रकार, मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉई, 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड, व्याख्याता, एचएम, प्रिंसिपल एंड कार्यालय में कार्यरत शिक्षक कार्मिक। सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। आप जिस भी पोस्ट से रिलेटेड है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इस डिटेल को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि अब हमें हमारी डेट का टाइमिंग भरना है, मतलब जो भी डेट में हमने कार्य किया है। तो ये डेट रेंज जो आती है, ये आती है 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026। तो क्या मतलब होता है इसका? लास्ट एकेडमिक ईयर। एकेडमिक ईयर मतलब शैक्षणिक ईयर जो भी था। जैसे हम अभी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं यहाँ पे कि हमारा अभी एकेडमिक ईयर न्यू स्टार्ट हो चुका है 1 अप्रैल 2026 से, बट फिर भी आपको लास्ट डेट जो स्टार्टिंग थी शैक्षणिक सत्र की 1 जुलाई 2025 से अभी तक 30 जून 2026 आपको यहाँ पे डेट रेंज सेलेक्ट करना है, क्योंकि बीकानेर के भी इसी तरह के ऑर्डर हैं। तो इसमें किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ एक बात क्लियर कर दूँ, अगर ऐसे एम्प्लॉय जिनकी बीच में नवनियुक्ति हुई है, जैसे मान लीजिए दिसंबर माह में हुई है, 1 दिसंबर को हुई है, तो आप यहाँ पे डेट रेंज सेलेक्ट करेंगे 1 जुलाई 25 से 30 नवंबर 2025। उसके बाद यहाँ ऑप्शन मिलेगा एपीआर। तो पहले ऑप्शन में लिखेंगे उक्त अवधि में लोक सेवक राजकीय सेवा में नहीं था, क्योंकि वो था ही नहीं, 1 दिसंबर से उसने ज्वाइन किया। तो एक डिटेल को हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। जैसे हम इसको सेव यहाँ पे क्लिक करते हैं, डेट रेंज सेलेक्ट करके तो सेव करेंगे तो ऑप्शंस ब्लर हो जाएंगे, एक रो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर अब आपने जो नियुक्ति करी है, आपने कार्य किया है 1 दिसंबर से 30 जून 2026, वो डेट रेंज हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेम कंडीशन यहाँ पे ये रहने वाली है कि मान लीजिए किसी की 2 जगह पोस्टिंग थी या उनकी रिपोर्टिंग रिव्यूइंग ऑफिसर चेंज हो गए, तो आप वो डेट यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। अब सपोज हम मान लेते हैं वापस से कि किसी का 1 दिसंबर को किसी नए स्कूल में ट्रांसफ़र हो गया, तो पहली रोज में जो आप डेट रेंज सेलेक्ट करेंगे वो करेंगे 1 जुलाई 2025 से 30 नवंबर 2025। फिर ये सारी डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे ऊपर वाली रो की, उसको सेव कर देंगे। फिर वापस से हमें नेक्स्ट डेट रेंज सेलेक्ट करनी है 1 दिसंबर से 2025 से 30 जून 2026। तो इस तरह आपको ये कार्य करना है। तो मैं यहाँ पे जैसे जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, अगर वो एक ही यहाँ पे डेट रेंज में है तो मैं एक बार बता देता हूँ उन्हें कैसे सेलेक्ट करना है। अब हमने यहाँ पे एक ही डेट रेंज सेलेक्ट किया है, क्योंकि कार्मिक एक ही स्कूल में था। तो 1 जुलाई 25 से 30 जून 2026 डेट रेंज सेलेक्ट कर लिया। एपीआर में आ जाएगा, एपीआर की प्रविष्टि की जानी है क्योंकि नवनियुक्त कार्मिक है नहीं। फॉर्म टाइप में आ जाएगा राज्य अधीनस्थ शिक्षा सेवा कर्मचारियों के लिए। पोस्ट आ जाएगी उसकी जो भी पोस्ट है। उसके बाद पोस्टिंग प्लेस आ जाएगा, वो सेलेक्ट कर लेंगे। पोस्टिंग प्लेस सेलेक्ट करने के बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि वो डिटेल पूरी की पूरी यहाँ पे सेव हो चुकी है। अब आप डेट रेंज भी यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपने 2 जगह पदस्थापन हुआ है तो आपको 2 डेट रेंज यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। साथ ही साथ अगर आपने कोई लीव ली है तो आपको यहाँ पे अलग से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैटरनिटी लीव लेते हैं बहुत से महिला कार्मिक, तो उनको भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। किसी ने विदाउट पे लीव लिया है तो वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप मेंशन कर सकते हैं, और कोई नीड यहाँ पे नहीं है, कोई इतना ज़्यादा चेक नहीं करता है। तो अब हम सिंपल यहाँ पे क्रिएट एपीआर एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्रिएट एपीआर एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे आपको उसको ओके कर देना है। अब आपका पहला काम होता है आपके ऑफिसर का चुनाव करने का। रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर, एक्सेप्टिंग ऑफिसर, सभी को सबको पता चल गया होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप पे बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो चुके हैं हर ज़िले के कौन रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग एक्सेप्टिंग ऑफिसर होने वाले हैं। ग्रेड के अकॉर्डिंग, जैसे आप 2nd ग्रेड में है, 3rd ग्रेड में है, 1st ग्रेड में है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग, एक्सेप्टिंग ऑफिसर सेलेक्ट करना है। तो अब हमें यहाँ पे सबसे पहले चूज़ ऑफिसर पे क्लिक करना। चूज़ ऑफिसर पे जैसे क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन हमारे पास आ गए हैं, रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग एंड एक्सेप्टिंग। तीनों के सामने डैश आ रहा है। जैसे हम स्टेप बाय स्टेप करके यहाँ पे इसे स्क्रॉल करेंगे और इन्हें सर्च करते जाएंगे तो ऊपर उनके नाम आते जाएंगे। तो हमें तीनों के नाम वहाँ चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सर्च करेंगे बाय मोबाइल नंबर, बाय स्टाफ आईडी, बाय एम्प्लॉय आईडी। तीनों पे आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे मोबाइल नंबर से सर्च करेंगे।
अब यहाँ उस अधिकारी का मोबाइल नंबर डालेंगे रिपोर्टिंग ऑफिसर का और सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने सर्च बटन पे क्लिक किया मोबाइल नंबर डाल के, तो सेलेक्ट ऑफिसर वाले बटन पे क्लिक करना। ऑफिसर का नेम आ जाएगा, सामने चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे। चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद ऑफिसर की डिटेल आपके सामने ओपन होगी। सामने सेलेक्ट बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे सेलेक्ट के नीचे वाले बटन पे और सेव रिपोर्टिंग पे क्लिक करना। अब आपके पास मैसेज आएगा रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव सक्सेसफुली, इसको ओके कर देना है। अब आप देखेंगे कि हमारे रिपोर्टिंग ऑफिसर यहाँ पे सेव हो चुके हैं। तो सेम प्रोसेस आपकी रिव्यूइंग ऑफिसर की रहेगी, एक्सेप्टिंग ऑफिसर की रहेगी। उनके मोबाइल नंबर से सर्च करें, स्टाफ आईडी से करें, एम्प्लॉय आईडी से करें, किसी से भी करें, प्रोसेस यही फॉलो करना है। तीनों ऑफिसर जब सेलेक्ट हो जाएंगे, मैं एक बार तीनों ऑफिसर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, अलग अलग करूँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, शॉर्ट में यहाँ समझते हैं। तो यहाँ पे रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग ऑफिसर सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले मैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि हमारे तीनों ऑफिसर यहाँ सेलेक्ट हो गए हैं। जब तीनों ऑफिसर के नाम आपके पास आ जाएँ तो इसको क्लोज बटन पे आपको ऊपर क्लिक कर, क्लोज बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे और इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाएंगे, तब आप देखेंगे आपका APR पीरियड आपको शो होगा, ऑफिसर शो होंगे, क्योंकि आपका एक काम हो गया है ऑफिसर का। अगर आपने 2 यहाँ पे डेट रेंज सेलेक्ट की होती तो उस रेंज के लिए भी आपको ऑफिसर सेलेक्ट करने होते, तो वो डिफरेंट होते, तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने होते। मतलब जैसे हम एक APR कंप्लीट कर रहे हैं वैसे आपको 2 करनी होती, लेकिन लॉक एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन आपको एक बार ही यूज़ करना होता। तो अब हम फिल एप्लीकेशन वाले फॉर्म पे क्लिक करेंगे, ऑफिसर का हमारे चुनाव हो गया है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो मुख्य परिणामिक कार्यों के लिए निर्धारित लक्ष्य के द्वारा स्वयं द्वारा किया गया मूल्यांकन, ये आपको खुद फीड करना है। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे मुख्य परिणामिक कार्य जो आपके थे, नामांकन, ठहराव, चाइल्ड ट्रैकिंग प्रगति, जन सहभागिता, विद्यालय विकास में आपका कितना योगदान रहा, राज्य सरकार की योजनाओं में कितना योगदान रहा। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है और निर्धारित लक्ष्य वास्तविक उपलब्धियाँ दोनों में 100 भर देना है, लास्ट वाले कॉलम में नील फिल कर देना है। ऐसे ही आपको क्रम संख्या 1 से 6 तक 100 फिल करना है पहले दूसरे कॉलम में, देन लास्ट में आपको नील फिल करना है। तो मैं एक बार यहाँ पे सारी डिटेल फिल कर दूंगा। एंड ऑफिसर्स के लिए इंस्पेक्शन का ऑप्शन आ सकता है यहाँ पे, तो आप उसको एज पर टारगेट करके यहाँ पे कंप्लीट लिख के नील भी उसको कर सकते हैं। इस तरह आपको ये प्रारूप फिल कर लेना है 100 नील की तरह। अब आपको यहाँ पे सिंपल सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक कर, सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करते इसको ओके कर देंगे। अब नेक्स्ट हमारा काम आता है परीक्षा परिणाम का। बहुत सारे टीचर्स के क्वेश्चंस रहते हैं कि परीक्षा परिणाम में यहाँ पे तो केवल बोर्ड परीक्षा परिणाम ही ओपन हो रहा है। तो हाँ, अगर आपकी बोर्ड क्लासेस नहीं है तो आपको यहाँ पे परिणाम टैब में कुछ भी फिल नहीं करना है। जिनकी टीचर्स के पास बोर्ड क्लासेस थी केवल वही परीक्षा परिणाम यहाँ पे फिल करेंगे। अब मान लीजिए किसी की टीचर के पास यहाँ पे कक्षा 8 है तो वो सेलेक्ट कर लेंगे, सब्जेक्ट उसका सेलेक्ट कर लेंगे। अब कुल विद्यार्थी कितने प्रविष्ट हुए। एक क्वेश्चन और आता है कि जैसे मान लीजिए हमारे तो 18 विद्यार्थी थे, उसमें से 17 ही परीक्षा में बैठे, तो आपको जो बैठे हैं वही संख्या यहाँ लिखनी है, जितने थे उतनी नहीं लिखेंगे। आगे ये वाली बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो यहाँ कुल विद्यार्थी में हम यहाँ पे जो भी हमारे स्टूडेंट थे परीक्षा में बैठे वो लिख देंगे। उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने थे, उत्तीर्ण लिखेंगे, और 60% से अधिक प्राप्त करने वाले कितने थे वो हमें यहाँ पे संख्या लिखनी है। अब आप यहाँ देखेंगे कि आपका उत्तीर्ण प्रतिशत आ गया है। अब आपको जो बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं उसमें से 60% या इससे अधिक कितनों की बनी है वो संख्या भी आपको अलग से दर्ज करनी होगी, वो आपको अलग से मेंशन करना है आपके परीक्षा परिणाम में देख के। और आपके और भी एक्स्ट्रा क्लासेस हैं बोर्ड का वगैरह के, आपने और सब्जेक्ट पढ़ाएं तो वो भी आप इसी तरह ऐड कर सकते हैं। अब आती है बात नेक्स्ट, स्क्रॉल करेंगे, अन्य शैक्षणिक उपलब्धियों का उल्लेख, लेख, शोधन पत्र, पत्रवाचन, अध्यापन प्रतियोगिता या अन्य स्तरीय पुरस्कार के संदर्भ में आपने कोई उपलब्धियाँ प्राप्त करी है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अदरवाइज़ NA ज़रूर लिखना है, NA नहीं लिखेंगे तो आगे फॉरवर्ड नहीं होगी आपकी एप्लीकेशन। तो हम यहाँ पे जो भी हमारी डिटेल है वो यहाँ पे फिल कर देंगे। अब आप यहाँ देखेंगे हमने अन्य शैक्षणिक उपलब्धि का उल्लेख कर दिया है। अब वर्ष के दौरान आपने किसी भी तरह का कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। जैसे FLN है, अन्य ट्रेनिंग्स है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप तीनों कॉलम में नील लिख के यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से डिटेल आपकी यहाँ पे फिल हो जाएगी। प्रशिक्षण लिया है तो उसका प्रकार लिख देना है, कौन सा प्रशिक्षण था, अवधि कितने से कितनी तारीख तक की थी, कितने दिन की थी, और प्रशिक्षण से किसी प्रकार की कोई उपलब्धि प्राप्त हुई हो तो वो आपको मेंशन कर देना है। अब प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा किए गए विशेष कार्यों का संक्षिप्त विवरण। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा काम किया है, जैसे शाला दर्पण, बहुत सारे इंचार्ज होते हैं स्कूल में, वो किसी प्रकार के आप इंचार्ज हो पोशाक वगैरह के, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। 250 शब्दों से वो अधिक नहीं होना चाहिए, यहाँ आप लिख देंगे और उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे एक ओके का मैसेज मिलेगा, उसको ओके कर देना। फिर उसके बाद फॉर फिनिश लॉग APR पे क्लिक करेंगे, वापस से आपको ओके कर देना है। अब आप देखेंगे जैसे आप लॉग APR पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आता है, अब नीचे डिलीट ऑफिसर, डिलीट एंटायर एप्लीकेशन, लॉक एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन। आपको लगता है आपकी एप्लीकेशन गलत हो गई है तो डिलीट एंटायर एप्लीकेशन भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ऑफिसर गलत हो गए तो डिलीट ऑफिसर भी कर सकते हैं। अब हम सिंपल लॉक एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन पे क्लिक कर इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद क्या चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट आप अपलोड करना चाहते हैं, 50 साल से ऊपर के हैं तो कर सकते हैं।
नहीं भी करे तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे राजकाज पे ये चीज़ मांगते हैं, तो वहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड होता है, जो भी ऑफिस वगैरह में अपनी एपीआर फिल करते हैं राजकाज से। तो इसको हम यहाँ पे सिंपल अभी नो कर रहे हैं और सेव मेडिकल स्टेटस पे क्लिक करें। मेडिकल स्टेटस सेव सक्सेसफुली का मैसेज मिलेगा। अब आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी करना है। जैसे आप सेंड ओटीपी करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, इसको सबमिट कर देंगे। अगर आप ये कार्य लास्ट दिन करने बैठेंगे तो आपकी ओटीपी नहीं आएगा और आपकी एपीआर भरने से रह जाएगी। तो ये पूरी प्रोसेस है। ओटीपी सबमिट करने के बाद आपकी एपीआर यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।